हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे हमारे प्यारे यूपी स्टेट की, क्योंकि मैं खुद यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और सारा कुछ ऑफिस मेरा बैंगलोर है। और आज आप बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसमें बहुत सी चीज़ें मैं अभी एडिट करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको देखना है। बात कर लेते हैं कि आपका कैसे क्या कट ऑफ रह सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट बहुत भयंकर मेरिट लिस्ट है। बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, बहुत भयंकर मेरिट लिस्ट है। ये मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ और मैं एकदम चिल्लाते चला आ रहा हूँ कि अगर यूपी में आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, आप उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि 1 करोड़ के अंदर प्राइवेट कॉलेज रेंज में वो भी अवेलेबल है। वो एक यूपी स्टेट और हमारा कर्नाटका स्टेट ही है, दो ही स्टेट हैं। और इसके अलावा अगर डीम्ड में जाओगे देन आपकी बहुत हाई फीस है। अन्य मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ के आसपास या इसके ऊपर निकल जाता है बजट। ठीक है, फीस बढ़ गई है बिल्कुल, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे यूपी के प्राइवेट कॉलेज की। इस वजह से फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए। और कुछ जैसे अभी बिहार का आया है कि 50% जो है हमारा जो है गवर्नमेंट जो है फीस पे प्राइवेट कॉलेज भरे जाएंगे, सीट बढ़ी जाएगी। ऐसा यूपी में भी होना चाहिए, बट ये चीज़ें अभी है नहीं। कम से कम डोमिसाइल का कुछ तो हम लोगों को फायदा हो। तो आज आप बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि 50% कोटा। आपको पता होगा हमारे यहाँ माइनॉरिटी कॉलेज है, वहाँ पे 50% कोटा होता है। जैसे अगर किसी कॉलेज में 100% सीट है, यानी 100 सीट है, देन 50 सीट माइनॉरिटी के लिए होती है और 50 सीट अन्य लोगों के लिए यानी ओपन सीट होती है। इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा। और एक्स सर्विसमैन कोटा की बात करें तो यहाँ पे लगभग हर कॉलेज में आपकी एक्स सर्विसमैन की जो है सीट अवेलेबल है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। जब आपको चॉइस फिलिंग मैं दूंगा देन आपको मैं ये चीज़ें ध्यान रख के भी दूंगा। बाकी सारे कॉलेज के लिए मैं जाऊंगा जिस हिसाब से आपका प्लान होगा। बेसिक होगा, एडवांस होगा या प्रीमियम होगा। प्रीमियम का तो कोई है नहीं, एडवांस के हैं हमारे पास, बेसिक के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। और उसके बाद में मैंने बात की कि मेरिट लिस्ट की अगर बात करें देन मेरिट लिस्ट मैंने वीडियो किया हुआ था और बहुत अच्छे से देखा हुआ है। और प्लीज़ आप लोग अपने आप ही मेरिट लिस्ट देखा करें और अपने आप भी इंफॉर्मेशन वाउचर को पढ़ा करें। ठीक है। और इसके बाद में सीट मैट्रिक, तो सीट मैट्रिक्स की मैं देख चुका हूँ। और पहले राउंड में विशेष तौर से अगर कॉलेज बढ़ते नहीं है या घटते नहीं है तो सीट मैट्रिक्स जाहिर सी बात है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को पहले से पता होता है और आपको भी पता होता है किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। हाँ, अगर अगर चीज़ें ऊपर नीचे होती है देन प्रॉब्लम होती है। तो डिमांड्स आप अभी मैंने बोला क्यों इतनी ज़्यादा मेरिट लिस्ट इतना ज़्यादा ये चीज़ें आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी प्राइवेट कॉलेज की भी कट ऑफ आने लगी है। आप सोच रहे हो कितना मेडिकल फील्ड की डिमांड है, और हो क्यों ना, क्योंकि सेफ ऑप्शन है एकदम मेडिकल फील्ड। आप जब तक इस दुनिया से नहीं चले जाओगे तब तक पैसा कमा सकते हो और इज्जत के साथ पैसा मिलता है। और आज आप बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले मैं बार बार चिल्लाते कह रहा हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, आपको कम से कम 300 प्लस नंबर चाहिए। ठीक है। और इसके बाद भी आपको प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रखना पड़ेगा। 3-4 जगह आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 3-4 जगह चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 3 ही होते हैं। 4 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि यूपी में आप काउंसलिंग करा रहे हो तो जो है वेस्ट बंगाल का जो है फर्स्ट राउंड आपके लिए बैठा रहेगा, नहीं होता। तो राउंड वही है, इनको सबको मैनेज करके आपको चलना है। आप अपने आप चीज़ें करेंगे तो 2-4 जगह फीस आपकी जाएगी। ठीक है। बात करते हैं, साफ बोल रहे हैं, चाहे आप माइनॉरिटी हो चाहे नॉन माइनॉरिटी हो, दोनों के लिए मैं सेफ बोल रहा हूँ। 300 प्लस आपके नंबर चाहिए अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में अभी एडमिशन चाहिए। और अब बात करते हैं कि यूपी का जो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज की, ये बेटा यहाँ पे जीएमसी की बात हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें 27,000 से 30,000 रैंक। ईडब्ल्यूएस की बात करें 28,000 से 31,000 रैंक। ओबीसी की बात करें 27,000 से 30,000 रैंक। एससी की बात करें 1.5 लाख से आपके 1.5 लाख से 1,80,000 रैंक। और एसटी की बात करें तो 6 लाख से 7 लाख रैंक। ये सारी ऑल इंडिया रैंक है, AIR है। इनमें आपको यहाँ तक आपको कॉलेज जरूर मिल जाएंगे। वो भी मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट राउंड तक। देखो, कट ऑफ का मतलब होता है टिल द लास्ट राउंड। ठीक है। और बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की, तो इनके इनके चांसेस आप मान के चलिए, इनके चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। चाहे आपकी रैंक 2 लाख हो, चाहे आपकी 3 लाख हो, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी को प्रिडिक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है स्टेट के लिए भी। और ये मैं नहीं बोल रहा कि आपको यहाँ ये केवल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। आपको अगर आपके नंबर 400 के आसपास है, 350 है, 300 के आसपास है, आपको AIQ और स्टेट दोनों से ट्राई करना चाहिए।
ठीक है, दोनों से आपको ट्राई करना चाहिए, स्पेशल जो भी एससी कैंडिडेट हैं, क्योंकि एसटी की अगर बात करें यूपी में, तो मैंने बोला कि 6 से 7 लाख में आपका यहाँ पे बिल्कुल कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, बस आप सही से काउंसलिंग कर ले जाएँ। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। और मैंने एससी एसटी के लिए भी बोल दिया कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि बहुत-बहुत कभी-कभी 20-20, 30-30, 40-40, 40-40 हज़ार रैंक ड्रॉप कर जाती हैं। रीज़न ये है कि कैंडिडेट्स इस बार बहुत कम क्वालीफाई हुए हैं, तो बाकी आपकी मर्ज़ी। सो थैंक यू वेरी मच।